सो गाइस, तो मैंने आज करवाया था अपने बालों का ट्रीटमेंट जिसका नाम है नैनोप्लास्टिया। और मुझे नहीं पता था कि ये करवाने के बाद भी मेरे बाल ऐसे हो जाएंगे। शुरू से मैं आपको बताती हूँ। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है प्रिया रविदास और काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने बालों में कुछ ट्रीटमेंट ले लूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो चुके थे। तो फिर क्या, मैं बिना सोचे समझे मैं सैलून निकल गई। और मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं सैलून का नाम नहीं बताऊँगी। ये मेरे ट्रीटमेंट के पहले के हेयर है। मेरे हेयर में बस इतनी सी प्रॉब्लम थी कि मेरे हेयर उलझते बहुत थे। मैं जब भी कॉम करती थी ना, तो बहुत ज़्यादा बाल उलझते थे, मैं कॉम नहीं कर पाती। और जब उन्होंने मेरे हेयर को देखा ना, तो उन्होंने बोला कि आपके हेयर तो बहुत रफ़ हो गए हैं और आपके हेयर भी काफ़ी बड़े हैं, तो कम से कम 6,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने सोचा यार 6,000 रुपये दे के अगर मेरे हेयर सही भी हो जाते हैं, साल भर में फ्री हो जाऊँगी अपने बालों से, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने 6,000 रुपये दिया। मैंने कहा मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। उन्होंने सबसे पहले मेरे हेयर को वॉश किया। वॉश करने के बाद उन्होंने थोड़ी देर तक का फिर डिसाइड किया कि हम आपको कौन सा ट्रीटमेंट दें, कौन सा आपके बालों में सही रहेगा। वो खुद ही कंफ्यूज हो रहे थे। फिर लास्ट में उन्होंने कहा था कि आपको हम नैनोप्लास्टिया करके देंगे, जिससे कि आपके बाल 6 मंथ तक बिल्कुल स्मूथ रहेंगे और बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। तो ये सोच के मैं बहुत खुश हो गई कि कम से कम 6 महीने या 1 साल तक तो मेरे हेयर बिल्कुल सही रहेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे हेयर को ना पता नहीं कौन सी क्रीम लगाई, और उस क्रीम को लगाने के बाद उन्होंने कहा कि आपको कम से कम 2 घंटे आपको ऐसे ही बैठना है। एक कवर लगा दिया मेरे बालों में और उसके बाद फिर सेकंड कवर भी लगा दिया कि जिससे कि हवा एयर पास ना हो। तो ठीक है, मैं 2 घंटे तक बैठी रही, बिल्कुल टाइम पास नहीं हो रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये सैलून भी काफ़ी अच्छा था, देखने में बिल्कुल स्टैंडर्ड लग रहा था, लग्जरी टाइप का लग रहा था, लेकिन मेरे 6,000 रुपये जा रहे थे। और इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि 6,000 रुपये में बस मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए। तो मैंने सोचा जब मैं 6,000 रुपये यहाँ दे रही हूँ, तो क्यों ना मैं चाय कॉफ़ी भी पी लूँ। फिर मैंने यहाँ पर कॉफ़ी मंगाई। कॉफ़ी पीने के पूरे 2 घंटे कम्प्लीट होने के बाद वो भैया फिर से आए। उन्होंने मेरा हेयर चेक किया। उन्होंने कहा कि अब तो आपके हेयर ड्राई हो गए हैं, तो अब हम आपके हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेटनर वाली मशीन लेकर आए और पहले हेयर को उन्होंने ड्राई किया, और उसके बाद जब स्ट्रेट कर रहे थे ना, तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बिल्कुल ज़रा सी बालों की क्वांटिटी को लेके स्ट्रेट कर रहे थे और इतना ज़्यादा हीट दे रहे थे ना कि मेरा सर दुखने लगा। मैंने उनको बोला भी कई बार कि भैया मेरा सर दुख रहा है, तो बोलते हैं मैम ये वाले ट्रीटमेंट में ऐसे ही होता है, आप पहली बार करवा रहे हो क्या। उन्होंने आधा अभी हेयर स्ट्रेट ही किया था, इतने में लाइट चली गई। उन्होंने कहा कि अब आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइट जाती रहती है। फिर मैंने कहा मैं क्या ही करूँ, मेरा सर तो दुख रहा था। फिर मैंने वहाँ पे चाय मंगाई, फिर से मैंने वहाँ पे चाय पी, तब जाके मेरा सर दर्द थोड़ा सा ठीक हुआ। लेकिन कुछ देर बाद फिर लाइट आ गई, क्योंकि उन्होंने मेरे आधे बालों को स्ट्रेट किया था और उसी बीच लाइट चली गई थी। तो आप देख सकते हो आधा मेरा हुआ था और आधा नहीं हुआ था। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने मास्क क्यों पहना है, तो आप खुद देखो यहाँ पर जिस तरीके से कंटिन्यू मेरे बालों को हीट दिया जा रहा है, धुआँ निकल रहा है, जो केमिकल थी ना उसकी स्मेल इतनी गंदी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, वो मेरे नाक में लग रहा था, इसलिए मुझे मास्क पहनना पड़ा। और ये था मेरे बाल जब पूरे स्ट्रेट हो गए ना, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम आपका वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद आपको घर भेज देंगे। तो मैंने कहा वाह, अब तो मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे हमेशा ही। तो मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, इतना दर्द होता है ना जब ये ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि बालों में कंटिन्यू जब हीट देते हैं ना, तो आपका जो रूट होता है ना वो बहुत ही दर्द करता है। फिर मैंने उनसे बोला कि भैया आप लोगों ने इतनी तेज़ मेरे बालों को खींचा है ना कि जो अभी तक मेरा सर दर्द हो रहा है। तो भैया बोलते हैं अच्छा रुको, मैं ना आपको ना एक मसाज दे देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। इतना बोलने के बाद उन्होंने मेरे हेड मसाज किया, तब जाके थोड़ा सा मुझे आराम मिला। और हेयर वॉश करने के बाद फिर से उन्होंने मेरे बालों को फिर से ड्राई किया, मतलब फिर से 15 मिनट ड्राई करने में टाइम लगा दिया। एक नहीं 2 लोग मेरे बालों को ड्राई कर रहे थे, सुखाने में लगे हुए थे। फिर मैंने अपनी छोटी बहन को कॉल करके बुला लिया कि मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मैं 2 बजे के घर से निकली थी और मुझे बज गए थे 7 वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं तो अकेले जाऊँगी नहीं, तो सिस्टर को बुलाया था। तब भी मेरा ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा था। अभी उन्होंने मेरे हेयर को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद मैंने उनसे बोला कि आप ना थोड़ी सी कटिंग भी कर देना, जिससे कि मेरे हेयर और भी अच्छे लगे। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसी कटिंग चाहिए। मैंने कहा आपको जो मेरे फेस पे अच्छा लगता हो ना, वैसा कुछ कटिंग कर देना। तो उन्होंने कहा कि हम आपके ना बालों को ना आगे से लेयर में कट कर देते, थोड़े छोटे कर देते, जिससे कि आपके बाल और भी अच्छे लगेंगे। तो ये था मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये लोग अपने सैलून का फ़ोटो शूट कर रहे थे, जिससे कि ये लोग अपनी प्रोफाइल पर भी डाल सकें। और मेरे ये 6,000 रुपये वाले बाल हैं, तो आप देख
सकते हो अभी कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे 6,000 रुपये देने में बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरे हेयर बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 1 हफ़्ते बाद ही मेरे हेयर ऐसे हो जाएंगे कि फिर से जो सेम प्रॉब्लम पहले थी वही आज भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं सैलून गई थी 2 बजे, और पता है मैं वहाँ से निकली 8 बजे। मतलब इतना इतना ज़्यादा टाइम लगा ना कि मैं बता नहीं सकती इस ट्रीटमेंट में। फिर जाके मैंने कुछ खाया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, और फिर यहाँ पे वेट वाली मशीन थी, तो मैंने सोचा अपना वेट भी करवा लेती हूँ। जब मैंने वेट करवाया ना तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा वेट इतना ज़्यादा है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि मेरा वेट कितना था और मैं मोटी हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। और